जादुई मग। शिवा एक जवान और अनाथ युवक था। उसके घर में एक बूढ़ी दादी थी। वो बहुत बीमार थी। जब वो दादी की दवा लेने हकीम के पास गया तो हकीम मनसुख लाल ने कहा, शिवा, पहले के पैसे दिए ही नहीं, अब दवा नहीं मिल सकती। जाओ, पहले पैसे लेकर आओ। हमारे पास खैरत थोड़ी बैठ रही है। बस एक बार दवा दे दो, मेरी दादी ठीक हो जाएगी तो मैं सारे पैसे दे दूंगा। हकीम ने उसे भगा दिया। जब वो घर आया तो उसने देखा दादी भी कुछ समय पहले ही उसे अकेला छोड़कर चल बसी। उसको बहुत दुख हुआ। वो अकेला ही रहता था। एक दिन जब उसका दिल बहुत उदास था तो वह एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। सब लोग पानी लेने आते थे। उसकी तरफ उचटती नजरें डालते थे, पर किसी ने उसका दुख दर्द नहीं पूछा। तभी उधर से एक फकीर निकला। क्या हुआ है बेटा, तुम दुखी लग रहे हो? बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। दादी भी एड़िया घिसती घिसती मर गई। ऐसे ही मैं भी किसी दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं सोच रहा था तालाब में ही कूदकर अपनी जान दे दूं। बच्चा, ये जीवन तो ऊपर वाले मालिक की दी हुई नियामत है। हर इंसान का जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। इसे संभाल कर रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पर बाबा, मुझे अपने जीवन का कोई मकसद नजर नहीं आता। दिखने में तो तुम बहुत समझदार लगते हो, और मन इतना दुर्बल। बाबा, आप ही कोई तरीका बताइए। फकीर ने अपने झोले में से एक मग निकाल कर दे दिया। ये लो, एक जादुई मग। बाल्टी में पानी भरकर इसे डुबोकर जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इसे संभाल कर रखना। ध्यान रखना कि इस मग से कभी किसी के नुकसान के बारे में मत सोचना। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही इसका उपयोग करना। ओह बाबा, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? चलो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। नहीं बाबा, चलिए, मेरा घर पास में ही है। मैं आपको अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाना चाहता हूँ। मैं अकेले खाकर थक गया हूँ। अच्छा, चलो। शिवा फकीर को लेकर घर आ गया। वह बहुत खुश था। उसने जल्दी से अपने हाथों से खाना बनाया और फकीर को खिलाया और खुद भी खाया। तुम बहुत अच्छे हो। आज के बाद अपना जीवन अच्छी तरह बिताना। मैं चलता हूँ। बाबा, आप फिर दर्शन दीजिएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फकीर के जाने के बाद उसने एक बाल्टी में पानी भरा और मग उसमें डुबोकर बोला, मेरा घर एक आलीशान हवेली में बदल जाए और उसमें जरूरत की सारी चीजें हो जाए। इतना कहते कहते ही उसका घर आलीशान हवेली में बदल गया। पूरी हवेली नौकर चाकरों से भर गई। अलमारी में खूब सारे पैसे आ गए। उसके शरीर पर भी शाही वस्त्र आ गए थे। बाहर कोचवान सहित एक बग्घी खड़ी थी। जरूरत का सारा सामान हवेली में था। वह बहुत खुश था। काश मेरी दादी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। उसने मग उठाकर अलमारी में रख दिया और पैसे निकालकर बाहर आया। जरा बाजार चलना था। आइए हुजूर। वो बग्घी में बैठ गया। इतना सम्मान उसे कभी नहीं मिला था। बाजार जाकर शिवा ने बहुत सारे कपड़े और कंबल खरीद कर रख लिए। काका, किसी ऐसी जगह चलो जहां लोगों के पास कपड़े दान कर सकें। अरे, ये मालिक तो मुझे काका बुलाते हैं। आज तक किसी ने मुझे काका नहीं बुलाया। जी हुजूर, चलिए। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारे लोग चिथड़े गुदड़ों में अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आप ये सारे कपड़े और कंबल सबको देने में मेरी मदद कीजिए। सारे वस्त्र और कंबल सबको देने के बाद उसने एक कंबल और वस्त्र रख लिया। काका, ये आप अपने लिए रख लीजिए। ईश्वर आपको सारी खुशियां दें। चलिए, अब घर चलें। शिवा ने घर आकर सभी नौकर चाकरों को बुलाया। खाना लगाइए और सभी लोग साथ में ही खाएंगे। मैं भी आप सबके साथ ही भोजन करूंगा। सब आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगे। फिर उसने सबके साथ भोजन किया। इतना आनंद तो उसे कभी नहीं आया था। सभी लोग बहुत खुश थे। शाम होते ही वो बाल्टी में पानी भरता
और मग डुबोकर अपनी मनचाही चीज मांग लेता। दान देने के लिए रोज निकल जाता। उसका यश पूरे गांव में फैल गया। शिवा ने अपनी लकड़ी का व्यापार भी शुरू किया, जिसमें उसकी बहुत तरक्की हुई। एक दिन जब वो शाम को बाजार से आया तो उसने देखा कि हवेली के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होकर शिवा की जय जयकार कर रहे थे। वो वहीं रुक गया। अरे आप लोग क्यों मेरी जय जयकार कर रहे हैं? बेटा, अमीर होते तो बहुतों को देखा है, पर ऐसा अमीर नहीं देखा जो अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठकर वहीं भोजन करे जहां सब करते हैं। धन्य हो तुम। लगता है सारे गांव में इस बात की चर्चा हो गई है। हम सब ऊपर वाले का दिया खाते हैं। सबके साथ बैठकर खाने से भोजन का आनंद भी मिलता है और आशीर्वाद भी। आप सब कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आया। वो अंदर हवेली में आया और उसने बाल्टी में पानी लिया, फिर मग डुबोकर बोला, आज सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। देखते ही देखते बड़े से बड़े हंडों में पूरियां, सब्जियां, खीर, रायता, लड्डू हवेली के बाहर रखे हुए थे और चादरें बिछ गई थीं। आप सभी लोग बिछी हुई चादरों पर लाइन से बैठ जाइए। आज सब साथ में भोजन करेंगे। सभी लोग खाएंगे, मैं ही सबको खिलाऊंगा। अरे बेटा, तुम भी तो खाओ। बाबा, आपको पता है ना मेरा परिवार कितना बड़ा है। सभी सेवक, माली, सफाई करने वाले, कोचवान और मैं, हम सब एक साथ खा लेंगे। सब लोगों ने खूब खाना खाया और शिवा को आशीर्वाद देते हुए चले गए। रात में जब वो सोया तो उसकी दादी उसके सपने में आई। बेटा, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम दूसरों को वस्त्र और भोजन खिलाने का काम करके बहुत नेक काम कर रहे हो। मैं ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी इस काम से बेहद प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी शादी करके अपना घर बसा लो। दादी, मुझे कौन अपनी लड़की देगा? उस दिन शाम को उसने मग डुबोकर कहा, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे हर काम में मेरा साथ दे। अगर मैं अपने रास्ते से भटक जाऊं तो वो मुझे सही मार्ग दिखाए। दूसरे दिन बगल वाले गांव के जमींदार ठाकुर कमल सिंह की बग्घी उसके हवेली के सामने आकर रुक गई। अरे भाई, शिवा की हवेली यही है क्या? जी हुजूर। बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं खुद मिल लूंगा। हुजूर, मालिक का हुक्म है कि कोई अतिथि आए तो मुझे तुरंत बुला लीजिए। वो खुद आपको सम्मान पूर्वक हवेली में ले जाएंगे। ओह अच्छा, जाओ बुला लाओ। शिवा ने सुना तो भागा हुआ आया और कमल सिंह को झुककर प्रणाम किया। फिर बड़े आदर से अपने साथ अंदर लेकर गया। कमल सिंह उसकी खातिरदारी से बहुत प्रभावित हुए। हाँ बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था। जी हुक्म कीजिए। मेरी बेटी मुक्ता ने जब से तुम्हारे बारे में सुना है वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। मैं उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आप लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। बूढ़ी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो भी नहीं रही। अरे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आसपास के गांव में तुम्हारे ही गुण गाए जाते हैं। पूरा गांव ही तुम्हारा परिवार है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बग्घी में फल और मिठाइयाँ रखी है, किसी को भेज कर मंगवा लो। और हाँ, कल मेरे घर आ जाना। मेरी बेटी और पत्नी भी तुमसे मिल लेंगी। जी ठीक है। जमींदार साहब के जाने के बाद उसने रामू काका को बुलाया, जो उसके खास नौकर थे। रामू काका, ये फल और मिठाइयाँ सबको बांट दो। हाँ, कल मुझे जमींदार साहब के घर जाना है। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? देखिए रामू काका, मेरे माता पिता तो नहीं है, शादी की बात है, आपको तो चलना ही पड़ेगा। बेटा, ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। दोनों जब कमल सिंह की हवेली पहुँचे तो वहाँ पहले से ही उनका इंतजार हो रहा था। आओ बेटा। शिवा ने मुक्ता को देखा तो देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी सादगी पर वो मुग्ध हो गया। 1 महीने में उनका विवाह हो गया।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मुक्ता, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। उस गांव में सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, पर हकीम मनसुख लाल उसकी तरक्की देखकर बहुत चिढ़ता था, क्योंकि अपनी दादी के इलाज के लिए तो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अचानक वो कहां से सबका मसीहा हो गया। एक दिन जब वो बाजार गया तो हकीम मनसुख लाल उसे देखते ही उसके पास आकर बोला, अरे शिवा, तुम तो हमारी घर का रास्ता ही भूल गए। ईश्वर ना करे किसी इंसान को हकीम या वैद्य का मोहताज होना पड़े। उस दिन से हकीम ने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए। उसे पता चल गया था कि उसके पास एक जादुई मग है। एक दिन वो उसके घर पहुंचा और बोला, मुझे लोगों के इलाज के लिए कुछ दवाएं खरीदनी थी, कुछ पैसे दे देते तो बड़ी कृपा होती। शिवा जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ा, हकीम ने उसको धक्का देकर मग उसकी अलमारी से निकाल लिया। अभी वो मग हाथ में लेकर हवेली से बाहर निकला ही था कि उसकी धोती फाटक में फंस गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। शिवा के लठैतों ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। वो मग वहीं छोड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिर उसने कभी उधर का रुख नहीं किया। बहुत दिनों के बाद एक दिन फाटक पर एक फकीर के आने की खबर आई। शिवा भागता हुआ आया। बाबा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। बेटा, तुमने बहुत नाम कमाया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाबा, आप अब वो जादुई मग को मेरे जैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मेरे पास बहुत कुछ है और मेरा व्यापार भी ठीक ठाक ही चल रहा है। नहीं बेटा, वो जादुई मग तुम्हारे लिए ही काम कर सकता है, तुम रखो। बाबा, आप हमारे पास ही रहिए ना। हाँ, अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी एक ठिकाना चाहिए। सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। जादुई मग ने शिवा की सारी मुरादें पूरी कर दी। अब उसके पास अपना परिवार जो हो गया था। जादुई परी की बुलबुल। कई साल पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में केशव नाम का एक नौजवान रहता था। केशव के परिवार में उसकी धर्म पत्नी और एक 8 साल का बच्चा था। केशव फल बेचने का काम करता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह एक किराए के मकान में रहता था। एक दिन केशव बाजार में फल बेचने जाता है। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। पता नहीं आज क्या हो गया है, सुबह से कुछ खास बिक्री नहीं हुई है। ज्यादा धूप के वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। मेरे फल कहीं खराब ना हो जाए। दिन खत्म हो जाता है। अरे सुनती हो, आज कोई खास बिक्री नहीं हुई है। गर्मी इतनी कड़ी है कि लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं मेरे फल खराब ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, कल बाजार में अपने सारे फल बिक जाएंगे। अभी आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। केशव अगले दिन फिर फल बेचने जाता है। आज भी उसकी कोई खास बिक्री नहीं होती। उसके कुछ फल खराब भी हो जाते हैं। वह अत्यधिक निराश होकर घर आ जाता है। जिसका डर था वही हुआ। मेरे फल खराब हो गए। आज भी कोई खास बिक्री नहीं हुई। किराए देने का भी समय आ गया है। पता नहीं मैं इस महीने का किराया कैसे दूंगा। इतने में मकान मालिक केशव के घर आता है। केशव, कैसे हो? मैं किराया लेने आया था। आज महीने की 2 तारीख है। तुम किराया देने मेरे घर नहीं आए तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ। मुझे माफ कीजिए, इस महीने मैं आपका किराया नहीं दे पाऊंगा। गर्मी के कारण बाजार में लोगों का आना जाना कम हो गया है। इस वजह से अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि दिक्कत इतनी बढ़ गई है, मेरे फल तक खराब हो गए हैं। आपसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं आपका किराया जरूर दे दूंगा। केशव, इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बरसात के मौसम में भी 2-3 बार तुमने किराया देने में देरी की थी। अगर तुम वक्त पर किराया नहीं दे पाते हो तो फिर 1 महीने के अंदर मकान खाली कर दो। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। यह कहकर मकान मालिक चला जाता है। केशव चिंतित होता है और सोच में पड़ जाता है
कि मैं किराया कहाँ से चुकाऊं। इतने में केशव का बच्चा स्कूल से आता है। पापा, आज टीचर जी ने स्कूल की फीस मांगी है। कल फीस भरने की आखिरी दिन है। प्लीज मुझे आज पैसे दे देना। केशव पहले से किराए को लेकर चिंतित था। इस पर स्कूल की फीस देने का भार उसे और लाचार कर देता है। वह बहुत दुखी और चिंतित होकर घर से निकल पड़ा और पास जाकर एक पर्वत पर बैठ गया। इतना चिंतित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। अगर वह किराया नहीं दे पाएगा तो उसको और उसके परिवार को घर से निकाल दिया जाएगा, और अगर स्कूल की फीस नहीं दे पाया तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कोई और रास्ता न पाकर उसके मन में खुदकुशी का विचार आया। उस पर्वत पर काफी वर्षों से एक जादुई परी रहती थी। केशव को चिंतित देखकर उससे रहा न गया और उसने केशव की मदद करने का इरादा बना लिया। वह केशव के सामने प्रकट हुई। सुनो वत्स, तुम बड़े चिंतित और दुखी लग रहे हो। बताओ मुझे क्या समस्या है तुम्हारी। आप कौन? आप तो देवी लग रही हैं। मैं एक परी हूँ। इंसानों से दूर इस पर्वत में कई वर्षों से निवास कर रही हूँ। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कृपा करके मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या तकलीफ है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दूंगी। मैं आपसे क्या कहूँ परी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे फल नहीं बिक रहे हैं और मुझ पर किराया और बच्चे की मासिक फीस और घर खर्चे का दबाव है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी जादू से तुम्हारे लिए भरपूर धनराशि प्रकट करती हूँ। अरे नहीं परी जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैं गरीब तो हूँ परंतु बहुत खुददार हूँ। ऐसे आपसे पैसे लेने से अच्छा है मैं प्राण ही दे दूं। यह बात सुनकर जादुई परी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वह उसकी मदद कैसे करे, पर विचार करने के बाद उसने एक तरकीब निकाली। ऐसी बात है तो केशव, मैं तुम्हें एक भेंट देती हूँ। यह मेरी सबसे प्रिय बुलबुल है। यह तुम्हारा साथ देगी। बस तुम मेहनत करो और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलता रहेगा। बस एक चीज याद रखना कि अगर तुमने लालच की और इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की तो फिर यह बुलबुल तुम्हारे सितारे गर्दिश में ला देगी। केशव बुलबुल को अपने घर ले आता है। अगले दिन केशव फिर रोज की तरह फल बेचने बाजार में जाता है। उसके मन में आशा की नई लहर दौड़ती है। वहाँ बुलबुल अपने चमत्कार से केशव के फलों को सड़ने नहीं देती और ताजे फल देखकर सारे ग्राहक केशव के दुकान में फल खरीदने आ जाते हैं। केशव की खूब बिक्री होने लगी क्योंकि बुलबुल ने न सिर्फ फलों को ताजा रखा बल्कि एकदम आकर्षक बना दिया। वह फल बेचकर खुशी खुशी घर आता है। अरे आज तो कमाल हो गया। सारे बाजार में लोग सिर्फ मेरे ही दुकान पर फल खरीद रहे थे। मेरे पास इतने आकर्षक और तेज फल हो गए थे कि लोग सिर्फ उसे ही खरीदना चाहते थे। आज मैंने इतनी कमाई की जितनी पिछली 10 दिनों में भी मिलाकर नहीं की होगी। अब मुन्ने की फीस भी भर देंगे और किराया भी भर दिया जाएगा। अरे यह तो कमाल हो गया। एक दिन में सारी चिंताएं दूर हो गई। मुझे तो लगता है यह सब चमत्कार उस जादुई बुलबुल ने किया है। हाँ, ये बुलबुल हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। इसने हमारी जिंदगी बदल डाली है। केशव मेहनत करके तरक्की करते जाता है और बुलबुल तरक्की में उसका साथ देती है। परंतु एक दिन केशव की पत्नी के मन में लालच उमड़ता है। वह बुलबुल के पास जाती है। अरे प्यारी बुलबुल, शुक्रिया हमारा इतना साथ देने के लिए। अरे केशव है ही इतने अच्छे और ईमानदार कि उनकी मदद करना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। वैसे तो मैं हर ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की मदद करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बुलबुल, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम तो जानती हो कि हम एक अति साधारण परिवार में रहते हैं। मुझे मेरे शौक के कोई आभूषण या कपड़े नहीं मिल पाते। क्या तुम मुझे थोड़े दिन में साड़ियाँ और सजने संवरने के सामान दे सकती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ मेहनती लोगों की मदद करने का हुनर है। अगर मुझसे कुछ और करवाने की कोशिश करोगी तो इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उससे तुम कुछ भी कर सकती हो। अब या तो मुझे मैं जो मांग रही हूँ वो दो या फिर मेरे घर से निकलो। ऐसा मत कीजिए वरना इसका खामियाजा आपके पूरे परिवार को उठाना पड़ेगा। निकलो मेरे घर से। जब तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती
तो मेरे घर पर रहने की जरूरत ही क्या है। केशव की पत्नी बुलबुल को घर से निकाल देती है। शाम को जब केशव घर आता है तो बुलबुल को कमरे में ना देखकर चौंक जाता है। अरे सुनती हो, ये बुलबुल कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही है। पता नहीं यह बुलबुल कहाँ उड़ गई। जाने दीजिए, वैसे भी किसी काम की नहीं थी। केशव बहुत दुखी होकर उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन बुलबुल तो कब की उड़कर जा चुकी थी। फिर केशव और उसका परिवार धीरे धीरे फिर से गरीब हो जाता है। सबके समझ में नहीं आता इतनी मेहनत करने के बावजूद चीजें सही क्यों नहीं हो रही हैं। एक दिन वह परी बुलबुल को अपने साथ लेकर केशव के पास आई। परी जी, आप कैसी हैं? और बुलबुल, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे मेरे पत्नी ने कहा कि तुम अचानक घर छोड़कर चली गई। केशव, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए यह बुलबुल तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दे रही थी। परंतु तुम्हारी पत्नी ने लालच में आकर बुलबुल से कई चीजें मांग ली और उन्हें पूरी न करने पर बुलबुल को घर से बाहर निकाल दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर इस जादुई बुलबुल का दुरुपयोग होगा तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हे बुलबुल, मुझे मेरी पत्नी की तरफ से माफ कर दो। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरी पत्नी के मन में ऐसा लालच आ जाएगा। मैं तो लालच के नाम से नफरत करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा और लालच का नामो निशान उसके दिमाग से दूर कर दूंगा। केशव, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और तुम जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान का सहारा बनना चाहती हूँ। फिर बुलबुल केशव के साथ चली जाती है और न सिर्फ केशव की बल्कि गांव के हर एक मेहनती और ईमानदार इंसान की मदद करती है। धीरे धीरे गांव बहुत तरक्की करने लगता है और वहाँ के लोग राजी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ केशव की पत्नी और गांव के जितने भी लोगों के मन में लालच था वह भी दूर हो जाता है।